जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है। हम इतना विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम लोग को ना अपने संगति में लेकर आता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संगति में निरंतर बने रहे, उसके साथ बने रहे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। आज जो बुधवार की सभा है परमेश्वर, इस सभा को आपके हाथों में देते प्रभु। आप हम सभी से बातें करें परमेश्वर और अपनी अगुवाई में रखें परमेश्वर। और जो भी हम सब प्रभु जी आज सीखेंगे प्रभु जी, उससे प्रभु जी आपकी महिमा करें, अपने जीवन से आपकी बड़ाई करें प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सब नामों में श्रेष्ठ नाम वो नाम है प्रभु यीशु का, वो नाम है प्रभु यीशु का। इसलिए हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह। और उन्होंने कल बहुत अद्भुत चीज़ें हमने देखा कि ना एक व्यक्ति को धर्मी बनना बहुत आसान है, लेकिन आत्मिक बनने के लिए उसको काम करना पड़ता है। और काम क्या है? संगति करना ना। और देखिए, आत्मिक बनने के लिए संगति करना पड़ता है और धर्मी बनने के लिए विश्वास करना पड़ता है। और आज हम लोग और एक चीज़ देखा हम लोगों ने ना, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जब परमेश्वर से दूर लेके जाता है तो बोलते कि ना वो बहुत बड़ा नुकसान अपने जीवन में पैदा करता है, क्योंकि संगति हमें एक मजबूती लेकर आता है हमारे विश्वासी जीवन में और हमें दृढ़ करता है। और आज हम लोग देखेंगे ना प्रेम के बारे में, ना प्रेम के बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन आज कुछ अलग सा ना संदेश है प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने ना बोलते कि कई दिन से संदेश लेकर बैठा हुआ था, कब करूँ। तो जिस दिन पहला रविवार और लॉकडाउन हो गया, बोले उस दिन के लिए संदेश था तो उस दिन चला गया, उसके बाद संडे चला गया ना। फिर बोलते आज वापस से संडे के, हमने कहा कि नहीं, आज ज़रूरी है हम लोग सॉरी यूहन्ना 14 अध्याय और 15 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय और 15 वचन में हम लोग जाएंगे और अद्भुत चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। रेडी सब लोग? हम लोग देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह का ये शब्द है। यीशु मसीह बोल रहे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना के उसी 14 के ना 21 से 24 में पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 से 24 उसी 14 अध्याय में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं ना, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उनको क्या करता है? मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है ना। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें क्या करता है? मानता है, और क्या था? वही मुझसे प्रेम रखता है। और ये अद्भुत चीज़ें है ना। अगर उसकी आज्ञा मेरे पास है तो ही हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। और जब हम मानते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और आगे लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यीशु मसीह कहता है, जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं बोलता उससे ना परमेश्वर ना पिता परमेश्वर वो उनसे प्रेम रखेगा। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज़ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है,
और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। मतलब कि मैं भी उससे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर क्या करूँगा, प्रकट करूँगा। ये परमेश्वर का प्रेम है कि ना परमेश्वर बोला कि ना मैं प्रकट करूँगा अपना प्रेम उसके ऊपर। और कब ये प्रकट होता है? जब हम लोग उन बातों को करते हैं, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, तो बोलते कि प्रकट हो जाता है परमेश्वर का प्रेम। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर के साथ चलना। और इसलिए उसने कहा कि अगर यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। 22 वचन, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? इसने उसे उत्तर दे रहा है ना। वो बोला कि हम पर प्रकट करना लेकिन संसार पे नहीं। तो बोले कि कारण क्या? तो वहाँ पे वो आगे बता रहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा ना। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे क्या करेगा, प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 24 में आखिरी वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है ना। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे कि ये जो वचन है मतलब मेरा नहीं है, उस पिता का है जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। और वो पिता चाहता है कि हम लोग ना उसके प्रेम में बने रहे, उसकी आज्ञा में बने। उसकी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम लोग परमेश्वर का आदर करें। आगे लिखा हुआ यूहन्ना के 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ ना। यीशु मसीह यूहन्ना के 13:34 में बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा ना। जैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम कैसा किया, हमारे गलतियों को नहीं देखा, हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने पापी हो, उधर नहीं ध्यान दिया परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखा। और इसलिए बोलता कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता और हमारे पाप से नफरत करता है। और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि ना परमेश्वर हमारे पाप से नफरत करता है, हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती ना। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा दी कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बोले बहुत ज़रूरी है ना एक दूसरे से प्रेम करना, मसीह के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करना, मसीह के प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करना। बोले कि कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ लोगों से पूछा उसके बारे में ना। तो बोले कि एक व्यक्ति को पूछा कि प्रेम के बारे में आप क्या सोचते हो? तो उसने कहा प्रेम एक ऐसी चीज़ है किसी को भी कहीं भी पर भी हो जाता है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि कभी भी कहीं पर भी हो जाता है ना, और हो सकता है। मैंने कुछ लोगों से और पूछा ना पसंदीदा बातें में, तो बोला कि आज के जीवन में ना किसी ने कहा कि मेरे लिए एक ही चीज़ जो मेरा फेवरेट होता है ना, मैं उसका जो फ़ोटो है ना अपने डीपी पे रखता हूँ, जो मेरे मनपसंद है डीपी पे रखता। कोई बोलता है कि मुझे माइकल जैक्सन पसंद है तो माइकल जैक्सन का फ़ोटो रखता है, कोई किसी को कुछ हीरो पसंद रहता है तो उसका फ़ोटो रखता है। क्यों? वो एक जरा दिखा रहे कि ना उसकी तरह से। ये संसारिक सोच है, परमेश्वर की सोच नहीं ना। कोई बोलता कि ना आजकल के हिसाब से जितने भी ना हीरो हीरोइन होंगे या कुछ चीज़ें ला के ना उसके ऊपर फ़ोटो में रखते हैं। लेकिन आगे एक व्यक्ति क्या पूछ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है प्रेम के बारे में। बोलता कि प्रेम एक अजीब सा चीज़ है और अच्छा चीज़ है। बोला कैसा? बोलता मुरझाया हुआ फूल हूँ तो क्या हुआ, आज भी मुझे किताबों में रखते हैं। छोटे बच्चे का एक विचार है, 7-8 साल 10 साल के बच्चे का। एक बच्चा बोल रहा है प्यार अगर हम गहराई में देखते हैं तो जैसे एक बल्ब होता है और इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट अगर उस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है
तो बल्ब नहीं चालू होगा। बोला जब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो बल्ब क्या होता है, चालू हो जाता है, उसमें रोशनी पैदा होता है। बोलते हैं वैसे ही एक प्यार होता है, जब प्यार किसी से होता है बोलते हैं कि ना उसके अंदर रोशनी होती है। और हम लोग एक चीज़ देखते हैं रोशनी के बारे में, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। और हमने कुछ दिन पहले संदेश किया था ना, अगर उसमें ज्योति है तो हम ज्योति में चले, और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। एक और व्यक्ति क्या बात करा, हम सब एक इंसान हैं और हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। प्यार वो सब सुनते ही लोगों के चेहरे पे रोशनी आ जाती है ना। बोले कि अगर आप देखोगे कई बार ऐसा होता है, एक बच्चा या एक यंग लड़का या लड़की ऐसा बोलेगा ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसको नहीं समझ में आता इंसान को। अगर जैसे एक इंग्लिश वर्ड बोल दिया आई लव यू, तो अरे ऐसा बोला उसने ना, तो ऐसा उनका सोच, उनका विचार। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे से हमेशा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से क्या होता है, आदमी के चेहरे पे रोशनी प्रकट होती है। और रियली परमेश्वर का प्रेम हमें उस तरह से रखता है, परमेश्वर का प्रेम उस तरह से हम लोग को रखता है। एक और व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, प्यार धोखा है, अरे पढ़ाई कर लो अभी तो मौका है। एक कहता है प्यार पानी की तरह है ना, जो पाइपलाइन के द्वारा कभी इधर कभी उधर कभी उधर चला जाता है। लोगों का विचार है, एक सोच है संसारिक। एक कहता है कि प्यार दोस्ती है, अगर कोई दोस्त नहीं बन सकता तो वो प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त बिना प्यार का नहीं होता ना। रियली दोस्त बिना प्यार का नहीं होता है ना। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया तो हमें और आपको अपना दोस्त बनाया। और इसलिए यूहन्ना के 15 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे दास यानी तुम मेरे नौकर, तुम मेरे मित्र हो, और मित्र हो इसलिए मैं कोई बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं हर बातें तुम्हें बताऊंगा जो मेरे अंदर है। और हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय को पढ़ते हैं, उसके अंदर के कितना हमारे प्रति लगाव है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। कितना प्रेम है उसके अंदर, हम सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना प्रेम है। और वो प्रेम हमारे लिए एक अद्भुत प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम यीशु मसीह का ही है कि ना वो हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया। और ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता यीशु के सिवा। लेकिन यीशु ने एक आज्ञा दिया, जो हमने पहले यूहन्ना के 14:15 में हमने पढ़ा, देखा, लिखा हुआ कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। रियली सच्चाई है। हम लोग जब चलते हैं परमेश्वर इस जीवन में जब चलते हैं, हम एक विश्वासी है। बता कि हम लोग कैसे प्रकट करेंगे कि हम लोग विश्वासी है ना, एक मसीह के स्वभाव के द्वारा। किसके द्वारा, एक मसीह के स्वभाव के द्वारा, मसीह के आचरण के द्वारा। हम लोग एक दूसरे अपने एटीट्यूड के द्वारा हम प्रकट कर दें कि हम मसीह से प्रेम करते हैं। और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले यूहन्ना के 4:7 और 8 में लिखा है, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में क्या करें, प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। जब हम लोग प्रेम से ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हम प्रेम से ही परमेश्वर को पहचानते। अगर हम हमारे इतने पाप थे कि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन ये यीशु मसीह का प्रेम था कि हमें अपने करीब लेकर आया। और वो प्रेम हमें और आपको ना परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के जोड़ता है। और प्रेम में, रियली प्रेम में कोई झुंझलाहट नहीं होती है। प्रेम में कोई दूरियां नहीं होती है। प्रेम में कड़वाहट नहीं होती है ना। प्रेम हर बातों में आनंद मनाता है। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम में धीरज है, प्रेम में संयम है, प्रेम में शांति है, प्रेम में विश्वास है। और वो प्रेम परमेश्वर के द्वारा आता है, वो प्रेम परमेश्वर के द्वारा आता है।
और इसलिए हम और आप हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। परमेश्वर ना प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है ना। आज संसार में लोग बोलते हैं लव इज गॉड ना, प्यार परमेश्वर है, लेकिन रॉन्ग। यूहन्ना के 4:8 में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है, गॉड्स लव ना, परमेश्वर प्रेम है ना। प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम में कभी तुमको निराशा नहीं मिलेगी। परमेश्वर प्रेम है तो, अगर प्रेम परमेश्वर है तो हमेशा निराशा मिलती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर के साथ चलना ना, क्योंकि गलातियों के 5:14 में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। गलातियों के ना 5:14 में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना ना। बोलते कि ये अद्भुत प्रेम है, ये परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मत्ती के ना 25 में हम लोग जब देखते हैं कि प्रेम अद्भुत चीज़ें हैं जो हमें और आपको सिखाता, जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनसे मिलने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं ना, हमेशा तैयार रहते हैं मिलने के लिए। जैसे हम देखते हैं 10 कुमारियाँ ना, 10 कुमारियाँ, 10 में से 5 का प्रेम कैसा होता है देखा जाएगा, आएगा जब भी ना। लेकिन 5 के अंदर कैसा रहता है, एकदम तैयार रहता है, हाँ दुल्हाने वाला है, तैयारी होती है उनके अंदर। और इसलिए कहा जाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हमेशा तैयारी में रहेंगे, वो शांत नहीं रहेंगे, सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे ना। आज मैं सोच रहा था ना, बोले कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं, बोले कि आज पतियां जो उनकी वाइफ है वो नहीं बोलती होंगी क्या तुम मुझे समय नहीं देते हो। अब हम लोग काम पे नहीं है तो घर में फ्री है तो बोल सकते हैं ना कि अभी तो हम घर पे ही है ना। पहले ऐसा था वो कब आएंगे, शाम को चले जाते सुबह ना, हमारे साथ बात नहीं करते। लेकिन हाँ इतना ऐसा परमेश्वर ने समय लेकर आया कि हम पत्नी के पास शिकायत करने का मौका ही नहीं है। परमेश्वर प्रेम है ना, तो परमेश्वर के प्रेम बोले कि हमारा जो जीवन है ऐसा जीवन है, बोले कि हम उस 5 की कुमारी के जैसा तैयार रहे जैसा परमेश्वर चाहता है ना, कि हम तैयार है। परमेश्वर प्रेम है, ये तैयारी में रहना। जो प्रेम ना ठंडा पड़े, प्रेम क्योंकि प्रेम ठंडा नहीं होता, लेकिन अगर वो 5 लोग क्या अरे आएगा तो आवाज़ आएगा ना तब उठ जाएंगे। लेकिन एक प्रेम ऐसा करना नहीं, बोले यीशु मसीह का प्रेम ऐसे ही था। जब ये दुनिया में नहीं और शरीर पे जन्म नहीं लिया था उसका प्रेम ऐसा नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना, वो आया है हमारे पास। पिता ने योजना बनाया, पवित्र आत्मा गवाही का पुत्र का मैं पूरा करूं, मैं जाऊंगा। और पुत्र आया इस धरती पे ना, वो प्रेम था कि वो रुका नहीं, हमसे इतना प्रेम किया कि आ गया, नहीं मुझे जाना है ना, वो प्रेम था। जैसे हमने यूहन्ना के 3:16 में पढ़ते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रेम है कि वो अपना बेटा दे दिया हमारे पाप के लिए, हम पापियों के लिए। जैसे मैंने कई बार गीत गाया कि अगर होता मैं अकेला पापी इस जहां में, फिर भी आता यीशु मुझे बचाने के लिए। अगर एक भी इंसान, एक पापी भी अगर धरती पे होता था फिर भी यीशु को आना था, क्योंकि यीशु पापियों से प्रेम करता है और वो प्रेम कोई और नहीं कर सकता। और इसलिए वो आया इस धरती पर, इसलिए वो आया धरती पे। इसलिए ना हमें हमेशा जागरूक रहना। बोलते कि मत्ती का जो 25 है, बोलते 10 कुंवारी की जो कहानी है, बोलते कि हमको एकदम तैयार रहना ना, सोना नहीं है, तैयार रहना है। 6 बज गया है, तैयार रहना है, संदेश सुनना है, जोश में रहना है, उत्साह में रहना। बोलते कि हमारे पास अब काम ही काम है जो हम नहीं जाना पड़ता है। आज हमारे पास काम ही काम क्या है, बस घर में बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सो जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, कुछ नहीं है ना। तो बोलते कि और है क्या हमारे पास। तो इसलिए हम लोग ना जब शाम 6 हमें तैयार रहना है कि हमें संगति करना है, हमें संदेश सुनना, बोलते हमेशा तैयार है। पहले कुंती के 16-14 में लिखा जो कुछ भी तुम करते हो प्रेम से करो, जो कुछ भी करो प्रेम से करो। अरे ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है, ये हमारे लिए अद्भुत है। प्रेम ना, प्रेम हमेशा एक दूसरे के बारे में चिंता करता है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के बारे में चिंता करता है। बस अगर कुछ सोचो, अगर मैं जिससे प्रेम करूं
और उसके जीवन में मुझे मालूम कुछ तकलीफ चला, तो मेरे अंदर हमेशा चला रही उसके पास बहुत तकलीफ है, क्या कैसा क्या होगा ना, सोचता उसके बारे में। एक पिता और पुत्र का प्रेम है ना, मतलब कि पुत्र अपनी जायदाद लेके चला गया, लेकिन पिता के अंदर एक चीज़ था, मेरा बेटा वापस आएगा। वो प्रेम ही था कि वो दरवाजे पे हमेशा टहलता गया, आप तो मेरा बेटा इस रास्ते से एक दिन तो आएगा, और इसलिए वो हमेशा उस दरवाजे पे टहलता था कि ना आएगा। और इसलिए जब बेटा आया तो प्रेमी था कि बेटा नहीं दौड़ा, बेटा नहीं दौड़ा, पिता दौड़ के गया उसके पास, चूमने लगा। ये प्यार था, और वही प्यार जो परमेश्वर से मिला है। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना के 14:15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया। ये जरूरी है हमारे लिए, बोलते यही हम लोग देखते हैं ना। वो पिता बेटा देख, शायद मुझे नहीं लगता बेटा देखा है कि नहीं, लेकिन वो देख के ही ना तुरंत भाग के गया, उसे पकड़े चूमने लगा। प्रेम यही चीज होता है। प्रेम उसके कपड़े को नहीं देखा, उसका कपड़ा कितना गंदा हो चुका है, उसके बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, एकदम नहाया नहीं कितने दिनों से। प्रेम वहां पे ध्यान नहीं था, प्रेम ये देख रहा है कि ये मेरा बेटा है। मतलब वैसे ही जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु एक चीज देख रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, और परमेश्वर अपने संतान की ध्यान रखता है, परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखता है। और इसलिए हमें और आपको एक ही काम है कि हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के प्रेम को ना उपयोग करें। बोलते वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। प्रेमी है जो हमें और आपको इकट्ठा करता है, प्रेमी है जो रिश्ता हमारा टूटा हुआ था पिता से, वो प्रेमी है जो हमें इकट्ठा कर जोड़ता है। और वो प्रेम यीशु मसीह ने आके दिखा दिया, खोल दिया, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ। आज यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन मालूम है जो खीलों की मार, हाथों में और पैरों में खीला ठोका गया था, सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया था बोला वो सारी चीज़ें जब हम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे हम वैसे ही पाएंगे, ताज़ा, सूखे नहीं है वो जख्म सूखे नहीं है, आज भी ताज़ा है। और वो जख्म हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना महान प्रेम किया, कितना महान प्रेम किया कि हमारे लिए क्रूस पे ना खड़ा हो गया, हमारे लिए क्रूस पे खड़ा हो गया। और इसलिए हमें और आपको ना हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा करना। बस यही हमारे लिए है कि हम बस एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, बस आज्ञा यही है परमेश्वर की। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है वो आज्ञा? कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, हम पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें। परमेश्वर जगत की ज्योति है, जीवन का जल है, जगत का उद्धार करता है, संसार का उद्धार करता है। हम उस परमेश्वर के बेटे हैं जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, जिसके अंदर प्रेम का ना समुद्र है, कभी ख़त्म नहीं होता उसका प्रेम, कभी कम नहीं होता उसका प्रेम, हमेशा उसका प्रेम बना हुआ रहता है। हम कितने भी ना बुराई में चले जाते हैं फिर भी वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कितना भी हम विरोध करते फिर भी कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और यही परमेश्वर का प्रेम है। और ये परमेश्वर का प्रेम हमें और आपको बेबस करता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और हम भी परमेश्वर की महिमा करें। ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते चलो, ऐसे ही परमेश्वर में बने रहो। बोलते लॉकडाउन है ना, हम बाहर नहीं, अभी हमारे गेट पे भी ना बोर्ड लग गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, सब बंद है।
लेकिन क्या है, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते, लेकिन एक ही चीज़ है, परमेश्वर है संभाल रहा है। परमेश्वर हर तरफ से हमारे साथ खड़ा है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे आर्थिक कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो या कोई समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है ना। आप निराश मत हो, आप डरो मत, दृढ़ता से खड़े रहो। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करते रहो। और इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में चलो, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। आपका नाम सबसे ऊंचा है। आप महान काम करते हो, महान प्रेम है आपका, जिसके द्वारा प्रभु जी हम सीखते हैं प्रेम करना, हम चलते हैं प्रभु के प्रेम में, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम हमें बेबस करता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस समय हमारी प्रार्थना है, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी इस बीमारी, इस महामारी से संभाल कर रखे प्रभु जी। जो लोग इस पीड़ा में है, इस बीमारी से ग्रसित है, प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, आप उन्हें प्रभु छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर, आप उन्हें बल दे प्रभु जी, कि उन्हें एक अवसर और मिल जाए प्रभु जी आपके वचन सुनने का। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप उनकी मदद करें। जितने भी पेशेंट हैं किसी भी जगह पे, पूरे संसार में बहुत सारे लोग, कई लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, तू मदद कर, उनकी सहायता कर। जितने भी लोग इस इलाज के लिए दवा बनाने की कोशिश करें, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जिस बारे में सोच रहे, विचार करें कैसे हम कुछ न कुछ दवा बनाएं। प्रभु जी आप उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, क्योंकि आपकी बुद्धि अद्भुत बुद्धि है और आपके द्वारा जो काम होता है वो अद्भुत काम होता है। और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने भी लोग उस दवा बनाने में अपने दिमाग लगा रहे, अपने परिश्रम कर रहे, प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे प्रभु, बल दे, जल्द से जल्द वो दवा बन जाए, वैक्सीन बन जाए, लोगों के जीवन में काम होना शुरू करे। वैसे ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते, सारे डॉक्टर्स, नर्स, जितने भी लोग हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हो लोगों का इलाज करने में, अपने घर परिवार को छोड़कर पूरी तरह से व्यस्त है इस बीमारी से लड़ने के लिए। प्रभु जी उन्होंने अपने, उनके परिवार जो अपने घरों में छोड़े हैं प्रभु, उनके परिवार की रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, उनकी मदद करना प्रभु जी, सहायता करना प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आप जितने भी पुलिस से, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे एसपी, डीएसपी हो या हवलदार हो, सभी को प्रभु, होमगार्ड हो, सभी को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, उन्हें भी संभाल प्रभु। वो लोग भी पूरा दिन रात रोडों पे लोग आने से मना कर रहे, डांट रहे, जरूरत पड़े मार भी रहे, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लोग सुरक्षित रह सकें। प्रभु जी आप उनके परिवार को भी संभालना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री प्रभु, सभी को बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से इस देश को संभाले।
तेरे मार्गदर्शन के द्वारा, तेरे अगुवाई के द्वारा प्रभु हमारे देश से इस बीमारी को निकाल परमेश्वर, पूरे संसार से प्रभु जी जहाँ भी ये बीमारी है, हर देश से इस बीमारी को निकाल परमेश्वर। और ये काम तो ही कर सकता है प्रभु, और कोई नहीं प्रभु जी, और कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, इस देश को आपकी ज़रूरत है, इस वर्ल्ड को आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। मदद करे परमेश्वर, हर एक की सहायता करे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु। हम तेरी महिमा करते ही राजा, तेरी बड़ाई करते हैं। आज के अद्भुत दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु चंगाई में रख प्रभु, स्वस्थ रख प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए तैयार कर प्रभु जी। और जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले, हम कलीसिया इकट्ठा होना शुरू कर दे, एक साथ मिलकर आराधना करना शुरू करें। ऐसे हमारी विनती है प्रभु आपसे, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर। सेनाओं की हवा आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सभी को आशीष देना, सभी को संभालना प्रभु जी। इस मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। प्रभु आप सभी को आशीष दे ना। कल वापस 6 बजे मिलेंगे हम लोग, और प्रभु की संगति, प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। थैंक यू।